खोल बनेले उधर से निकल चक्का पर चक्का। चक्का देखिए न सर, गोड़ तोड़ दिया। देखिए देखिए थरवा चढ़ाया, गोड़वा टूट गया। देखिए तुम्हें पटल है। देखिए माता मारा है। देखिए यहाँ नाका फटल है। देखिए यहाँ नकिया पर मारा, रेड से मारा की मारा। देखिए मुंह से ब्लड आ रहा है, जानवर के तरह मारा। इसको करिए सर, ऑफिसर से सरियाएगा। वो बाहुबली बन के सबको खा रहा है। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 500 गाड़ी खड़ा है। तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी वो कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगे थे। अब पंजा कुल अंगली में पहन लिया था, रेलवे में कुल रोड़ा रख लिया था। एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलारचंद के पट्टा में रख लिया था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। आतंक को आप स्थापित कीजिएगा तो एक दिन नासूर हो जाएगा और सर पर चढ़ के बोलेगा। इसलिए फेयर चुनाव की उम्मीद तो हम बिहार में नहीं करते। हमको लग रहा है कि अब बीजेपी पूरी ताकत लगाएगा प्रशासन के द्वारा और महागुंडा राज पैदा करके आतंक का माहौल जो बना हुआ उसको और आतंक पैदा करके विपक्ष की सीटों को कमजोर करना और हराना इनका मकसद रह गया। मोकामा में जनसुराज समर्थक एक दुलारचंद यादव जी को गोली मारी गई है। हम लोग के जनसुराज के लीडर्स की टीम वहां पर अभी मौके स्थल पर गई है और जैसे ही और ज्यादा जानकारी सूचना मिलेगी तो उस पर हम लोग कोई वक्तव्य दे पाएंगे। अभी इतनी ही जानकारी है जो कि मीडिया के जरिए आई है कि उनको गोली मारी गई है। चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता है, चुनाव का समय है। फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलारचंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं। तो ये कौन सा राज कहा जाए। ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी। और किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है, कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता। कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता। आप समझ जाइए कि शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं और अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन लोगों को अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं।